एक्यूरेसी बता दी कि 1 इंच और पूरा यूएस का, ट्रंप का, अमेरिका का और इजराइल का पूरा मूवमेंट, रशिया और चाइना पूरा टोटल ईरान को दे रहा है। अब ये दे रहा है तो बोला इसका रोकने का उपाय बहुत टेक्नोलॉजी है ना, ये भाई इजराइल के पास भी, अमेरिका वाला कोई उपाय नहीं है। टोटल लोकेशन बता रहा है, यहाँ जहाज खड़ा है सऊदी अरब में, इस पोर्ट पे खड़ा है, इस एयरपोर्ट पे खड़ा है, कहाँ जहाज खड़ा है, कहाँ इनके मालवाहक जहाज हैं, सब टोटल इब्राहिम लिंकन का और इनका सब का डाटा चोरी हो रहा है। चोरी क्या हो रहा है, अब खुले खुले में आ गए, दोनों आ गए। तो भाई रूस के खिलाफ भी आ रखे थे, तो रूस को भी कितना नुकसान किया है। और अब ये है कि बोले वर्ल्ड वार हो जाए। वर्ल्ड वार तो होगा, 100% वर्ल्ड वार होगा, और नहीं तो अपना ताज गवा करके वापिस हो जाए अमेरिका। अमेरिका अब नहीं जीतेगा, आना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 100% है। तब से मैं बोल रहा हूँ, जब से रशिया को भिड़ा दिया था यूक्रेन से और जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पे चढ़ाया था ये दुनिया ने, ये आधी दुनिया उधर हो गई थी। जब पुतिन बोला अब मेरी तरफ कोई नहीं, तो अब ईरान की तरफ कोई नहीं, तो ईरान की तरफ सारे आ जाएंगे अब, और अब रूस की तरफ भी सारे हो गए। अब ये गुंडी तो यहाँ गली है, गलाई तो ये है इन्होंने, भाई इनके राज में तो सूरज छिपा नहीं। वो तो यूरोप में तो फिर अंग्रेज हमारे ऊपर भी 200 साल राज करके गए हैं। और अब मैं बोल रहा हूँ 4 साल मेरे को होगी बोलते हुए, पहले मैं बीच में बंद कर दिया था, अब तो मैं बोलना नहीं चाहता कि ये दिल्ली परमाणु बम गिराते थे, रशिया में को नहीं गिरेगा, वो गिरेगा डालेगा कौन, जो मरेगा। रशिया नहीं मर रहा है, रशिया क्यों डालेगा, अब डालेगा इजराइल, इजराइल मरेगा, इजराइल 100% इजराइल को मरवाएगा अमेरिका, ये पीछे हटेगा अमेरिका। अब समझौता करेगा तो हिंदुस्तान इजराइल को बचा सकता है, और अमेरिका करेगा नहीं, वो इजराइल से करवाएगा, इजराइल के पास है। अब वो ईरान के पास भी बोला बन रहे, कौन से पहाड़ी में बन रहे, इनको पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ ले गए 460 kg यूरेनियम, कहाँ ले गए, वो कहाँ गया पता नहीं। किंग जोंग के लैब में बन के आ जाएगा कि चाइना से बन के आ जाएगा, रशिया से बन के आ जाएगा, ये तो सगू पे छोड़ते रहे, लेकिन वो खुद ही बना लेगा, वो डक्टी बम भी बना लेगा, परमाणु बम भी बना लेगा, हाइड्रोजन भी। अभी इतने दिन के काम है, ये बनाते बनाते वो भी धमकी आ जाएगी, और ये उल्टे पैर अब उल्टी गंगा बहेगी भाई, उल्टी गंगा बहेगी। और अमेरिका की अभी हिम्मत नहीं है चाइना को रोके, रूस को रोके, तो वर्ल्ड वार के अंदर कूद जाए, तो वर्ल्ड वार के अंदर कूदना ही पड़ेगा। अगर वर्ल्ड वार में नहीं कूदेगा तो पगड़ी नहीं बचेगी भाई, बात याद नहीं रहेगी, और लड़ेगा तो मरेगा भाई। अब तेरे को गोद लिया है, 100% तेरे पे घेरा डल गया है। तने अपील कर दी पूरी दुनिया को, हॉर्मोज को खोलने के लिए आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है। बोला भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, वो चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। जिस दिन वो बोला भेड़ ढाक ले गया ना, जब रोता रह गया, रोता रह गया, अरे बोला मैं इससे पहले नहीं करता तो मेरी भेड़ बच जाती, तो अमेरिका बच जाता। अब अमेरिका नहीं बचेगा भाई, 100% नहीं बचेगा। इसका हम तो निचोड़ निकाल के बहुत पहले से बाबा बेंगावर ने टोडम्स का इतिहास पढ़ा है, उन संतों की, वो बोलते थे ना भविष्यवक्ताओं की, उनकी कितनी सच्चाइयाँ हुई हैं, कितनी सच निकल रही है, आज भी प्रेजेंटी में हो रही है, वो सच है। और ये मतलब वर्ल्ड का ये विनाश करेंगे, ये वैज्ञानिक और ये साइंटिस्ट जो बनाया है ना, वो फूटेगा भाई, फूटेगा। हम भी बोल्ट एक्शन से ही लेकर के तैयारी करते करते कहाँ तक आज कहाँ पहुँच गए। और हमारे बाप दादा लड़े, वो लड़े तो किससे लड़े, फिर वो उनके लड़े तो किससे लड़े, और अब चौथा वर्ल्ड वार होगा, वो ढेलों और पत्थरों से होगा, और ये सब कुछ नष्ट करवा देंगे। वो उठाने के लिए किसी की पावर ही नहीं होगी, वो बनाने की वो बुद्धि नहीं होगी, ये परमाणु अणु पड़ेंगे, वर्ल्ड वार होगा। और नहीं वर्ल्ड वार रोकना है तो अपनी अपनी हद में रहो। हिंदुस्तान की सुन लो, हिंदुस्तान के अंदर संत महात्माओं की सुन लो, और हिंदुस्तान की जनता की सुन लो, फिर प्रधानमंत्री की सुनोगे। प्रधानमंत्री तो नाम ही नोट कर दिया है, रे योगी आ रहा है, और वो शुद्ध भाषा में समझाएगा, जीने दो जियो,
जियो और जीने दो का एक नारा लेकर के आ जाओ बस। ये काटने फीटने का ये बोर ये सब चले गए, पुराने हो गए, अब जियो और जीने दो, ये नारा आ जाना चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो सब अब हो गया। अब हिंदुस्तान वो नारा लेके आ जाओ वर्ल्ड के सामने। तो ऐसे ये विपक्ष लाए, विपक्ष तो अब ये बोलेंगे इनका ट्वीट वापिस हो रहे हैं, बोला ये गदर करवा दिया, ये 2-4 दिन के अंदर, ये नहीं तो भाई शांति से भी सब होता रहे। हिंदुस्तान तो शांति से चलने नहीं देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। ये हमारे फौज के अंदर घुस घुस करके मारते हैं, ये आ जाएंगे ना तो लूट लेंगे हिंदुस्तान को। अब बोलते हैं ना बीजेपी ने लूट लिया, इन्होंने पहले लूटा, इनको पता है कि हमने लूटा, अब इनका लूटा हुआ खर्च हो गया तो बीजेपी तो फिर हम तुम्हारे को देते, तुम लूटते रहो। अरे लूटे हुए को रहने दो, अच्छा तो कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो सलाम कर रही है हिंदुस्तान को मेरे भाई। आज हिंदुस्तान का नाम है, कोई माई का जाई और मुझ में हिम्मत नहीं है। अरे हमारे एस जयशंकर ने प्रधान बात करी है, मोदी सिंह ने बात करी है, क्या क्या हमारे ब्लेम लगा रहे हो और क्या क्या नहीं है। ये वो रास्ता है ना, ईरान ठीक है ना, इजराइल ठीक है ना, अमेरिका ठीक है। समझ जाओ ये हिंदुस्तान ठीक है, और इस हिंदुस्तान में भी कुछ ठीक नहीं जो उनकी भाषाएं बोलते हैं। समझ जाओ यार, समझो समझो।